हेलो दोस्तों, वेलकम। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। आज का वीडियो स्पेशल है टीनेजर्स के लिए और इसमें बात करेंगे टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, वन साइडेड लव, जो आजकल स्कूल के बच्चों को खाए जा रही है। कोई किसी लड़की को चाहता है पर वो लड़की उसे बिल्कुल नहीं चाहती। कोई लड़की किसी से प्यार करती है लेकिन वो लड़का सिर्फ उसे एक दोस्त समझता है। या फिर कोई किसी लड़की से प्यार करता है, वो लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है और वो दूसरा लड़का किसी तीसरी लड़की से प्यार करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब भले ही लगता हो, लेकिन सच यही है। एकदम फिल्मी कहानियाँ सी बन गई हमारे चारों तरफ। स्कूलों में, मैं कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, स्कूलों में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप भी इस वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार नाम की बीमारी से कहीं ना कहीं परेशान हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद मैं ये नहीं कहता कि आपका प्यार वन साइडेड से टू साइडेड हो जाएगा, पर यह कहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, यकीनन आप उससे आसानी से बाहर निकल पाओगे, आसानी से मूव ऑन कर पाओगे। और जब आप बाहर निकल जाओगे उस परेशानी से, उस दुख से, उस कन्फ्यूज़न से, तो ये भी हो सकता है, चांस हैं मे बी आपका प्यार भी वन साइडेड से टू साइडेड हो जाए। तो आइए जान लेते हैं। पर पहले मैं एक बात बोल दूं कि अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसे यहीं बंद कर दीजिए, और अगर देखते हैं तो पूरा देखिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए और आपकी सिचुएशंस पहले से भी ख़राब ना हो जाएं। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक तरफा प्यार आता कहाँ से है। ये होता है अपने आप या हम करते हैं? इसकी जड़ें कहाँ पर हैं? थोड़ा समझने की कोशिश करना। हो सकता है बोरिंग हो बट यूजफुल होगा। बचपन से हम मूवीज़ में देखते हैं लव स्टोरीज, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स, ब्रेकअप, पैचअप, सभी। हम उन मूवीज़ को देखते हैं, उनसे हमारा एंटरटेनमेंट होता है और हम उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें नहीं भूलता। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, एक जिज्ञासा। हमारा मन हर चीज़ को जानना चाहता है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाहता है, जिसके बारे में भी वो सुने, जिसको भी वो देखे। और बचपन में क्यूरियोसिटी का लेवल मैक्सिमम होता है। तो उस टाइम पर हम ऐसी स्टोरीज देखते हैं जिनमें ये सब हो रहा है। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक जिज्ञासा पनपने लगती है कि क्या होता है प्यार, कैसे होता है, मुझे क्यों नहीं हो रहा, मुझे कब मिलेगी मेरी गर्लफ्रेंड। बचपन में ही इस चीज़ के बीच हमारे अंदर पड़ जाता है। यकीनन वो आगे चल के अपना रंग दिखाएंगे, वो प्यार का रंग नहीं दिखाएंगे। वो प्यार नहीं होता, वो कुछ और है। आगे समझते हैं। और दूसरी चीज़, जब तक एक बच्चा चाइल्डहुड से टीनेज में आता है तब तक वो देखता है अपने चारों तरफ, देखता है अपने दोस्तों को, यार मेरे सभी दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरी भी होनी चाहिए। यार अरे यार इसकी तो 2 गर्लफ्रेंड हैं, मेरी एक भी नहीं। ऐसी गर्ल्स भी देखती हैं कि देखो मेरी सहेली का तो बॉयफ्रेंड भी है और इसका तो ब्रेकअप भी हो गया, इसने फिर से बॉयफ्रेंड बना लिया, अभी तक मेरा तो पहला ही नहीं बना। ये मूवीज़ देख देख कर, इंटरनेट से वीडियोस देख देख कर आजकल बच्चे इतने एडवांस हो गए कि टीनेज में आने से पहले ही उनके बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स होते हैं। यहाँ तक कि 9th-10th क्लास में ब्रेकअप भी हो चुके होते हैं। कमाल है ना? पर ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी कमाल की एक और चीज़ है, एक और इफेक्ट है, बायोलॉजिकल या हार्मोनल इफेक्ट। जैसे ही बच्चे टीनेज में आते हैं, नेचुरली प्राकृतिक रूप से उनके बॉडी सिस्टम में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के कारण उनकी मेंटल कंडीशन भी ऑटोमेटिकली चेंज होती है और नेचुरली उनके दिमाग में एकदम से नए नए विचारों के तूफान आ खड़े होते हैं। रूल्स को तोड़ने के विचार, घर वालों या टीचर्स की बातें ना मानने के विचार, कुछ नया करने के विचार, खतरों से खेलने और घर से बाहर निकलकर अपने आप को प्रूव करने के विचार, और पता नहीं कितने सारे नए नए एडवेंचर। और इन सब में मोस्ट पावरफुल चेंज होता है अट्रैक्शन। अपने से अपोजिट सेक्स में अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली होता है। बॉयज़ गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। नेचुरल है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन इस टाइम पर पेरेंट्स को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो कि नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऐसी कुछ बातें अपने बच्चों से शेयर ही नहीं करते। बच्चों के मन में जो होता है उन्हें बता ही नहीं सकते, उन्हें अपने फ्रेंड्स से शेयर करना होता है। और फ्रेंड्स, उनकी तो कहानियाँ ही अलग हैं, वो भी तो किसी से शेयर नहीं कर सकते। फिर वो वही करते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ उन्हें हार्मोनल चेंजेस लेकर जाते हैं और उसे वो समझते हैं प्यार। तो ये तीनों चीज़ें, पहला आपके माइंड की डिफरेंट सेक्स को जानने की क्यूरियोसिटी, दूसरा अपने आसपास का फ्रेंड सर्कल, तीसरा हार्मोनल चेंजेस, ये तीनों मिलकर हमारा माइंडसेट ऐसा बना देते हैं कि हमें भी गर्लफ्रेंड चाहिए या हमें भी बॉयफ्रेंड चाहिए। और फिर एकदम से गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं आते, फिर आते हैं सपने। हम सपने देखने लगते हैं कि
ऐसी होगी मेरी गर्लफ्रेंड, ऐसा होगा मेरा बॉयफ्रेंड, एक इमेज बना लेते हैं उसकी। और जैसे ही कोई बंदा हमें लाइफ में ऐसा मिलता है जो उस इमेज के अनुसार हो, थोड़ा सा उसमें परफेक्ट बैठता हो, एकदम से नहीं, थोड़ा बहुत, हमें लगता हो कि अरे ये तो मेरे सपनों की राजकुमारी है, ये तो मेरे सपनों का राजकुमार है, बस उसी टाइम पर उसी से प्यार हो जाता है वहीं पर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, आपके सपनों में तो वो परफेक्ट है, लेकिन उसके सपनों के लिए आप परफेक्ट नहीं हो। दैट्स इट। हो सकता है उसको पहले से ही कोई उसका परफेक्ट मिला हुआ हो, या फिर आप उसके परफेक्ट के आसपास भी ना हो, कुछ भी हो सकता है, बट फिर आप तो फंस गए ना। अब आप खुद को बदलने की कितने भी कोशिश करो, आप खुद को उसके लिए परफेक्ट तो बना नहीं सकते, क्योंकि उसके दिमाग में आपके लिए जो बातें बैठ गई हैं उन्हें आप मिटा नहीं सकते। और फिर आप किसी दूसरे को भी अपना नहीं बना सकते, क्योंकि आपने तो एक परफेक्ट इमेज बनाई थी और उसमें कोई सेट हो गया, फिर चाहे वो भले ही ऐसा ना हो सकता है वो वाकई में उस इमेज के आसपास भी ना हो, लेकिन आपके दिमाग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और उस टीनेज में हम जिस चीज़ को मान लेते हैं ना, उसे आसानी से नहीं छोड़ पाते। फिर हमें कोई दूसरा परफेक्ट नहीं लगेगा, कोई दूसरा उससे अच्छा नहीं लगेगा। ये इम्पॉसिबल है, इसलिए नहीं कि कोई दूसरा उससे अच्छा नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमारा माइंड उसे चेंज नहीं कर सकता। हमें तो उसी इमेज से प्यार हो गया है। प्यार, अब बस थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं, क्या ये वाकई प्यार है? इसे थोड़ा सा समझने के बाद इससे बाहर निकलना आपके लिए बेहद आसान होगा, बेहद आसान। तो थोड़ा डीपली पहले से सोचना होगा, स्टार्टिंग से। वो प्यार स्टार्ट कहाँ से हुआ, पहले क्या हुआ, प्यार या चाहत? पहले आपको बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की चाहत थी या प्यार था? उसको देखते ही सबसे पहले आपके मन में उसे चाहने की इच्छा हुई, चाहत हुई, या प्यार हुआ? उसे देखकर आपको ये लगा कि ये तो मुझे मिलना चाहिए, या फिर ये लगा कि वाह ये कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, ये कितनी सुंदर है? नहीं, आई एम श्योर आपको ऐसा कुछ नहीं लगा। उसे देखते ही वो आपकी इमेज में सेट हुआ या हुई और जस्ट आप उसे चाहने लग गए कि बस ये तो मेरा होना चाहिए। ये प्यार नहीं है भाई। प्यार में, लव में एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार में चाहत नहीं होती, लव में भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बट एक्सपेक्टेशन में लव नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस में तो डर आता है, उसे खोने का डर, और फिर डर से दुख और दर्द आता है जिसमें आप फंसे हुए हो। प्यार से ये सब नहीं आता। अगर आपको वाकई उससे प्यार होता तो हो सकता है उसे पाने की चाहत होती, वो हो सकती है, लेकिन तब शर्त नहीं होती कि अगर ये मिलेगा तो ही मैं प्यार करूँगा। आपको उस टाइम भी प्यार होता जब वो ना मिले, और तब उसके ना मिलने पर आप रोते नहीं, उसके पीछे नहीं पड़े रहते। अगर वाकई आपको उससे प्यार होता तो आप कहते कि ठीक है, तू मिले तो भी प्यार और तू ना मिले तो भी प्यार। लव डिपेंड्स ऑन यू। लव इज़ नॉट ए रिलेशन, लव इज़ ए स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपको उससे वाकई प्यार है तो आप उसके बिना भी आसानी से रह सकते हो और दोबारा भी किसी से प्यार कर सकते हो। ऐसी कोई शर्त नहीं होती प्यार में कि प्यार सिर्फ एक बार होता है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में प्यार कब का ख़त्म हो चुका होता, फिर कभी रिश्ते बनते ही नहीं, बस टूटते ही रहते। हकीकत फिल्मों जैसी नहीं होती और ना ही कहानियों जैसी होती है। आपको किसी से प्यार है तो उससे प्यार करते रहो ना। वो आपसे प्यार नहीं करता तो ठीक है, छोड़ो। वो आपको दोस्त तो समझता है, उसके साथ फ्रेंडशिप रखो ना। उसको भुलाने की कोशिश क्यों करते हो? उसके साथ फ्रेंडशिप रखो ना लाइफ टाइम, और प्यार उससे करो जो आपसे प्यार करता है। मिल जाएगा कभी ना कभी। थोड़ा सब्र तो रखो। पहले इस क्यूरियोसिटी, फ्रेंड सर्कल और हार्मोनल इफेक्ट के जाल से बाहर तो निकलो। और कैसे निकलना है ये अब मैं आपको बताता हूँ, एकदम आसान। अगर आप वन साइडेड लव में फंसे हुए हैं तो सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता जिस पर ज़्यादातर लोग चलते हैं वो ये कि जिससे आप प्यार करते हो उसके पीछे पड़े रहो, बस पड़े रहो, उसको मनाते रहो, बोलते रहो। शायद कभी ना कभी वो मान जाए, मे बी ना भी माने, पर उसकी लाइफ अपने सपनों में ही बिताते रहो। सभी लोग यही कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना। दूसरा रास्ता जिस पर सभी लोग चलना चाहते हैं लेकिन कोई चल नहीं पा रहा, वो ये कि उसे भुला दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। सब भूलना चाहते हैं पर नहीं भूल पा रहे। अरे पहला प्यार जो है कैसे भूल जाओगे? आपके दिल में बनी इमेज में परफेक्ट जो बैठ गया है उसे कैसे निकाल दोगे? नो, इट्स नॉट ईजी। ये नहीं कर सकते आप। पर अच्छी बात यह है कि आपको यह करना भी नहीं है। एक तीसरा रास्ता भी है जिस पर आपको चलना चाहिए।
उस पर केवल कुछ लोग चलते हैं और वो अपने कैरियर में एंड अपनी लव लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। और अच्छी बात ये भी है कि इस रास्ते पर चलना एकदम आसान है, बस इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। तो समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक बार मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये का एक नोट है, सिर्फ आपके पास एक 100 रुपये का नोट है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। और अगर मैं आपके पास आकर आपको ये कह दूं कि आपको ये नोट छोड़ना पड़ेगा और इसे छोड़ने पर आपको बहुत कुछ मिलेगा और इसे रखने से आप परेशान हो जाओगे, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? और अगर यकीन कर भी लिया तो क्या आप उस एकमात्र नोट को छोड़ पाओगे? समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बट इसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आगे तक सुनो। अगर मैं आपको आकर ये भी कह दूँ कि आपका ये नोट नकली है और आपको भी पता है कि नकली है, फिर भी आप नहीं छोड़ पाओगे, मन में कहीं ना कहीं रहेगा, हो सकता है चली जाए। लेकिन दूसरी कंडीशन में सोचो, अगर आपको मैं एक 2000 का नोट पकड़ा दूँ तो फिर आप 100 के नोट को छोड़ पाओगे? अरे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो छूट जाएगा अपने आप। उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे भुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप छूट जाएगा। और ना भी छूटा तो कोई बात नहीं, 2100 हो जाएंगे। समझे? अगर ये समझे कि 100 का नोट है वो जिससे हम प्यार करते हैं और वो हमसे प्यार नहीं करता, और 2000 का नोट है वो जिससे हम प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करता है, अगर ये समझे तो गलत समझे, इसमें भी लफड़ा है। देखा जाए तो सारी प्रॉब्लम्स की जड़ भी यहीं पर है। ज़्यादातर टीनेजर्स वक्त के साथ पहले प्यार को भूल जाते हैं, असली में मार खाते हैं दूसरे प्यार में, क्योंकि 2000 का नोट नकली भी हो सकता है। तो इस 2000 के नोट में भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, जो आप समझ रहे हो वही, उसे छोड़ो और किसी ऐसे से प्यार करो जो आपसे भी प्यार करता है, जो उससे भी ज़्यादा परफेक्ट है आपके लिए, जो उससे भी ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बट इसमें लोचा है, क्योंकि जब भी हम किसी नए इंसान के टच में आते हैं तो हमें परफेक्ट ही लगता है। उसकी कमियां हमें दिखाई नहीं देती, उसकी खूबियां दिखाई देती हैं। कमियां वक्त लेती हैं, धीरे धीरे समझ में आता है कि इसमें कमियां भी हैं। और फिर वही ब्रेकअप, रूठना, मनाना, रोना, झगड़ना और एकदम से सैड लाइफ। पहले से भी ख़राब। पहले कम से कम एक तरफा प्यार तो था, फिर एक तरफा भी नहीं रहता। हाँ, ये दूसरी बात है कि आपको अच्छा साथी मिल जाए जो रियल में आपसे लव करता है और कभी आपको धोखा न दे तो अलग बात है, पर उसके साथ आपको भी वैसा ही होना पड़ेगा। वो धोखा नहीं देगा तो आप धोखा दे जाओगे। दोनों के दोनों परफेक्ट मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, बट हाँ हो सकता है मिल भी जाए तो फिर आपकी लाइफ स्वर्ग है। लेकिन उसके लिए इतना रिस्क तो नहीं लिया जा सकता ना। और जब आपके पास उससे बेटर ऑप्शन हो, उससे बेटर तरीका हो, तो फिर ऐसा रिस्क लेना भी क्यों? आप नकली नोट के चक्कर में पड़े ही क्यों जब आपको असली मिल रहा हो? और असली 2000 का नोट हो आप खुद, यू आर। जिससे आपको टीनेज में प्यार करना चाहिए वो हो तुम खुद। वो है तुम्हारा कैरियर, वो है तुम्हारी स्टडी, या फिर स्टडी अगर बोरिंग लगती है, कैरियर के बारे में अभी से नहीं सोचा है तो रहने दो, छोड़ो। वह है तुम्हारे गोल्स, वह है तुम्हारे ड्रीम्स। तुम्हें प्यार होने से पहले क्या तुम्हारे कुछ ड्रीम्स नहीं थे? क्या तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करना? अरे कुछ तो अच्छा लगता हुआ, खेलना, गाना, डांस करना, स्विमिंग करना, घूमना फिरना, स्टोरी लिखना, चित्र बनाना, कुछ तो अच्छा लगता हुआ कोई तो हॉबी होगी, उस पर ध्यान दो पूरा का पूरा इस टाइम पर। वो है रियल मनी, वहाँ पर दो पूरा का पूरा ध्यान। और देखना, उसे भुलाना नहीं पड़ेगा जिसे आप पहला प्यार कहते हो, उससे आप प्यार करते रहोगे। लेकिन वो आपको ना भी मिला तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होगे, क्योंकि पहले आप उसके सपनों में पड़े रहे थे, रियलिटी को देख नहीं पा रहे थे। जब आप अपना ध्यान अपने गोल में, अपनी हॉबी में लगाओगे तो आप उन सपनों से बाहर आ जाओगे और बाहर से रियलिटी को ठीक ऐसा समझ पाओगे जैसा कि वो रियल में है। और बस यही करना है, फिर एकदम से ईजी है, एकदम से आसान है। अपने आप अपनी लाइफ में वो कर पाओगे जो आपको करना चाहिए। और हो सकता है आपके बदल जाने के बाद वो भी आपसे प्यार करने लगे। हो सकता है आप उसके लिए परफेक्ट बन जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कि एक दिन आपको अपना परफेक्ट पार्टनर मिल जाए। लेकिन अगर ना भी मिला तो भी कोई कम नहीं, फिर उसके लिए कोई जल्दी नहीं होगी, फिर उसके लिए कोई ख्वाब नहीं होंगे, फिर उसके लिए कोई इमेज नहीं होगी, फिर वो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं होंगी। दोस्तों, टीनेज में हमारे शरीर में और हमारे मन में बहुत सारी एनर्जी आती है हार्मोन्स की वजह से, इतनी एनर्जी जिसे हम संभाल नहीं पाते। तो ज़रूरी है क्या उसे ऐसे रिलेशंस में लगाओ, उसे अपनी हॉबीज़ पर लगाओ, अपनी खूबियों पर लगाओ, अपने पैशन पर लगाओ और अपने पैशन को जियो, अपने जुनून को जियो।
बस इतना ही। और हाँ, अगर बात ही पैसन की आई है तो मेरा पैसन आपके लिए वीडियोस बनाना और स्टोरी लिखना। वीडियोस में बना ही रहा हूँ और मेरी स्टोरी सेकंड लव का सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है। फर्स्ट पार्ट तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, तो उसके लिए वेट कीजिए और तब तक अपना साथ बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो, वैसे तो मैंने कोशिश की है हर प्रश्न का उत्तर देने की, वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, पर फिर भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उन पर बातें करने की कोशिश करूँगा। और उसी के साथ आप कमेंट्स में एक दूसरे को रिप्लाई किया करो, एक दूसरे की हेल्प किया करो। आप आपस में मिलकर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। जो परेशानी में है वो उसका समाधान नहीं देख पाता, बाहर से हम देख सकते हैं। मैं सभी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप खुद एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ये हमारी एक कम्युनिटी है, द सीकर कम्युनिटी, और इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक फैमिली की तरह बना के रखो। एक दूसरे की हेल्प करो और नमस्कार।